नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हमारे इस खास राजनीतिक प्रोग्राम में हम अब चूँकि चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं तो बड़े नेताओं की गतिविधियों का भी कुछ ब्यौरा आपको प्रतिदिन देते रहेंगे। विश्लेषण तो करेंगे, समीक्षा तो करेंगे ही, पर एक चलते रास्ते ये जानकारी भी कौन आज नेता कहाँ था, उसने क्या किया, प्रतिदिन हम उपलब्ध कराते रहेंगे। आने वाले दिनों में वो क्या करेगा, अगर वो जानकारी भी हमारे पास होगी तो हम आपको देते रहेंगे। आज सबसे बड़ी बात तो ये रही कि अशोक गहलोत यहाँ जयपुर में थे, राजधानी में लगातार दौरे कर रहे हैं, राजस्थान की जगह जगह जाके महंगाई राहत शिविरों को देख रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने एक गांधीवादी सेमिनार में भाग लिया, गांधीवाद पर भाषण दिया, चर्चा की और तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को, जो सरकार की योजना है उसके हिसाब से, तो जाने वाले बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को हरी झंडी दिखा के विदाई भी दी। आज की खास बात ये रही सरकार के खाते में एक उपलब्धि की, जो महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं उसमें आज 7 करोड़वां कार्ड वितरित हुआ, डिलीवर किया गया 7 करोड़वां कार्ड। 7 करोड़ व्यक्तियों ने नहीं किया, 7 करोड़ व्यक्ति नहीं शामिल हुए इसमें। विभिन्न योजनाओं में एक आदमी रजिस्ट्रेशन कराता है, हर योजना की रजिस्ट्रेशन का उसको एक गारंटी कार्ड मिलता है और गारंटी कार्ड उस योजना के संबंध में ही होता है कि आपको इस योजना में रजिस्टर किया गया, आपको ये बात, ये सुविधा, ये धनराशि ये देने की हम गारंटी देते हैं। तो एक आदमी को 4 कार्ड भी मिलते हैं, किसी को 2 कार्ड भी मिलते हैं, किसी को 6 कार्ड भी मिलते हैं, हर योजना का एक कार्ड। तो आज 7 करोड़वां कार्ड डिलीवर हुआ महंगाई राहत कैंप से, ये सरकार की एक उपलब्धि है और आगे निरंतर ये चलते रहेंगे कैंप। तो कोशिश है कि गहलोत सरकार की कि जितने भी लोग एलिजिबल हैं, जो जिस योजना के लिए एलिजिबल है उसके लिए वो जाकर रजिस्ट्रेशन कराए। और ख़ास बात यह है कि जिसका रजिस्ट्रेशन होता है उसके पास एक व्हाट्सएप पर, नहीं SMS पर, मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि हमारी सरकार ने, मैं आपने ये रजिस्ट्रेशन कराया इस योजना में, मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारी सरकार इस योजना को क्रियान्वित करेगी और आपको जिस फ़ायदे की गारंटी दी गई है, ये फ़ायदा आपको सरकार के द्वारा पहुँचाया जाएगा। गारंटीकर्ता के रूप में नाम लिखा होता है अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। ये सबके पास आता है जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया। तो इस तरह घर घर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजना भी पहुंचा रहे हैं, योजना के रजिस्ट्रेशन वाले को अश्योर भी कर रहे हैं कि ये गारंटी कार्ड फिजूल नहीं है, इसके पीछे मेरी सैंक्शन है, मेरी सहमति है, मेरे हस्ताक्षर हैं, जो भी है। तो मेरी सरकार वचन दे रही है और कि ये गारंटी जो हमने दी है इसको पूरा करेंगे। इसका कितना पॉलिटिकल फ़ायदा चुनाव में मिलेगा, ये क्या, ये सारा प्रयास, सारा आंदोलन, सारा अभियान जो चलाया गया जन जन को फ़ायदा पहुंचाने का, क्या चुनाव में वोटों में तब्दील हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये एक बड़ा हथियार जरूर है कांग्रेस के पास अगले चुनाव में जाने के लिए। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा आज गांधीवादी समारोह में एक कार्यक्रम में, कि विपक्ष के बिना कैसा हाँ पक्ष, आलोचना होनी चाहिए, उनको स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में आलोचना का महत्व है, सुनिए। आलोचना सुनने का मादा हो, मैं तो ये कहता हूँ अगर मेरी आलोचना होती, मेरी सरकार की आलोचना होती, मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है उसमें ऐसे तथ्य हों जिससे मैं सुधार कर लूँ, तो गवर्नमेंट अगर गुड गवर्नेंस देगी तो जनता का भला होगी। उसमें दिक्कत क्या है? अगर मैं पसंद नहीं करूँ आलोचना को तो सही बात कैसे आएगी? देशद्रोही के रूप में माने जाते हैं। आज कोई आर्टिकल लिख दे, कोई प्रवचन दे दे, कोई अपनी बात कह दे, जेल जाओ। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे आलोचना होनी चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूं, लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है। अब हम बात करते हैं वसुंधरा राजे की, पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उन्हें पार्टी ने भेजा हुआ है झारखंड। काम तो ये दिया गया है कि 8 लोकसभा क्षेत्रों में वो दौरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा दें, लोगों को जानकारी दें, समारोह आयोजित करें। वहाँ उन्होंने सभाएं भी की, झारखंड में काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ भी आई। झारखंड में इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, इसलिए चुनौतीपूर्ण कार्य भी है उनका वहाँ जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करना। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली और उन्होंने जो कहा उसका सार ये है कि प्रधानमंत्री मोदी गेम चेंजर हैं, उन्होंने सारा राजनीतिक परिदृश्य बदल कर रख दिया है
और नया नारा दिया, मोदी है तो मुश्किल नहीं है, कांग्रेस है तो मुमकिन नहीं है। पहले नारा चलता था मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने शायद अगले चुनाव को सामने रखते हुए एक नया नारा दे दिया, मोदी है तो मुश्किल नहीं है और कांग्रेस है तो मुमकिन नहीं है। आइए सुनते हैं, आज पूजा अर्चना के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जनता को संबोधित भी किया। क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झारखंड में? मैं अभी यही कहना चाहूँगी कि 31 मई को उनके ये 9 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो क्या 9 साल के अंदर जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है, वो जिस तरीके से उन्होंने सरकार अपनी चलाई है और जिस तरीके से जो काम हमको स्टेट्स में दिखाई दे नहीं रहा था, वो जिस तरीके से वहाँ पैसा पहुँचाने का काम और काम करवाने का काम उन्होंने किया है, तो मैं समझती हूँ कि एक किस्म से बेमिसाली है। ये एक किस्म से अपने आप में एक बहुत बड़ी तरक्की है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झारखंड अभी कल और रहेंगी। हम बताएंगे उनकी कल की गतिविधि क्या रहती है कल पेनल्टी कॉर्नर में। आज हनुमान बेनीवाल ने, जैसा उन्होंने दौरे का अपना प्रोग्राम दिया था, हमने पेनल्टी कॉर्नर में बताया था, कोलायत में एक हुक्का रैली आयोजित की। बजरी माफिया के खिलाफ वो खुलकर बोल रहे हैं और आज उन्होंने हुक्का रैली में आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं, दोनों बजरी माफिया से मिले हुए हैं, विधायक पैसे लेते हैं, इसलिए माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई होने देंगे। और काफ़ी बड़ी संख्या में हुक्का रैली में लोग शामिल हुए। हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोलायत में, बीकानेर में। राजस्थान के अंदर लगातार आप ये देख लीजिए 45 साल का जो समय बीता है, उसमें कांग्रेस बीजेपी पिछला 22 साल जो है ये गहलोत वसुंधरा गठबंधन के अंदर गुजरा और हमारा जो शांत राजस्थान था वो अशांत हो गया। गैंगवार की घटनाओं से लेके पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बड़े बड़े नेता जिस तरह आपका खनन माफिया से लेके पर्यटन माफिया, भू माफिया, फिर पॉलिटिक्स के अंदर लोग आ जाते हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी। हनुमान बेनीवाल के अलावा एक और नेता का आज हम जिक्र करना चाहते हैं आपके सामने, सचिन पायलट, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व पीसीसी चीफ, सक्रिय हुए हैं, निकलने लगे हैं बाहर। राजेंद्र गुड़ा जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उनके प्रबल समर्थक हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई थी, कई लोग मारे गए थे, 30 लोग घायल हुए थे और उस सड़क दुर्घटना के मृतात्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज गए उदयपुर वाटी। सचिन पायलट उनके घर गए और उनके परिवारजनों को सांत्वना बंधाई, ढाढ़स बंधाया, श्रद्धांजलि अर्पित की और वहाँ पर उन्होंने जो भी घोषणाएं पहले कर रखी थी उनके समर्थन की, उनको सहयोग देने की, उसके बारे में उनसे चर्चा की। सचिन पायलट का ये मूवमेंट अब हर दिन कुछ ना कुछ होगा और वो सोसाइटी में निकलेंगे, समाज में निकलेंगे और समाज के लोगों से इंटरेक्ट भी करेंगे। समाज के लोगों के साथ एक नाता उनका सामाजिक जो है और जिसको रेस्टोर करने की ज़रूरत है, उस पर उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया है और उन्होंने ज़्यादातर मुद्दों पर चुप्पी साधे रखना उचित समझ रखा है। वो इस वक्त कहीं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं। शायद राहुल गांधी के विदेशों से लौटने का इंतजार है। राहुल गांधी अमेरिका और लंदन के दौरे पे लौट के आते हैं, तब देखते हैं सचिन पायलट के साथ कांग्रेस क्या करती है और फिर उसके बाद सचिन पायलट किस तरह अपनी सक्रियता बढ़ाते हैं और कांग्रेस के लिए चुनाव अभियान में जुटते हैं, नहीं जुटते हैं। 2018 के कड़े मुकाबलों पर चर्चा हम आज